हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब देखो इंडियंस का कमाल, कैसे मुंह की खाएगा मालदीव्स। 2500 टिकट और 10,000 होटल बुकिंग कैंसिल। पीएम मोदी का मजाक उड़ाना महंगा पड़ा। इंडिया मालदीव्स, अभी तो ये शुरुआत है, अभी देखते जाओ। इस पूरे साल, ये नया साल में जो है इंडियंस बिल्कुल बंद कर देंगे मालदीव्स जाना, और जो उनकी अकड़ थी ना वो सारी अब खत्म होएगी। जब किसी के पेट पे लात पड़ती है ना तो वो सब कुछ भूल जाता है, और जिससे कमाई होनी होती है ना उसके गुण गाने लग जाता है। एग्जाम्पल क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तानी की रिएक्शन चैनल्स देख लो, उनका मीडिया देख लो, सब जिनको कमाई करनी है इंडिया की व्यूअर्स से वो शुरू हो गए जय जयकार करना इंडिया का। हमदर्द बन गए इंडिया के, उनको इंडिया से प्यार हो गया है। वैसे ही अब इनका हाल होगा, इनका भी जब पेट पे लात पड़ेगी ये भी अब शुरू हो जाएंगे। पर हमें स्मार्ट होना है। ये सब वो ऊपर से कर रहे हैं पैसों के लिए, ये मत सोचना कि ये सुधर गए हैं, अंदर से सोच यही होगी। लक्षद्वीप जाइए सीधा। हमने सिर्फ अपने देश को आगे बना करना लीजिए, है। मालदीव बाय बाय, लक्षद्वीप और सब कुछ अब वहां पे आने वाला है। हमने तो अभी न्यूज ये भी सुन ली कि भैया वो जो वाटर विलास जो वहां पे मालदीव जो मेन अट्रैक्शन वही थी वहां पे, और कुछ क्या था उसके लिए लोग जाते थे, वो अब यहाँ बनने वाला है हमारे लक्षद्वीप में। तो भैया जाने का मतलब ही नहीं बनता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मालदीव पिछले कुछ दिनों से काफी अजीब हरकतें कर रहा है। अगर हम बात करें तो मालदीव की हरकतों को शेर की गुफा में जाकर शेर के ऊपर पत्थर फेंकने जैसा कहा जा सकता है। भारत जो हमेशा से मालदीव के साथ अच्छे संबंध रखता आया है, आज वही मालदीव भारत के सिर्फ एक फोटो शूट से इतना बौखला गया है कि उनकी तरफ से हमारे खिलाफ काफी भद्दी टिप्पणियां की जाने लगी। लेकिन अब जब भारतीयों ने जवाब देना शुरू किया तो मालदीव के लोग ही अपनी सरकार को कोस रहे हैं और चिल्ला चिल्ला कर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार की ये बिना मतलब की चौड़ मालदीव की अर्थव्यवस्था को तो बर्बाद करेगी ही, साथ ही वहां के लोगों को कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर मालदीव की एक मिनिस्टर की तरफ से ऐसी कौन सी टिप्पणी की गई जिसके बाद भारतीयों ने हजारों की संख्या में मालदीव का बायकॉट शुरू कर दिया है। साथ ही ये भी समझेंगे कि इससे मालदीव को क्या नुकसान होगा और आगे दोनों देशों के रिश्तों का भविष्य क्या हो सकता है। दरअसल दोस्तों, वैसे तो मालदीव के राष्ट्रपति ने भी भारत के ऊपर काफी कड़े शब्दों में बयान दिए हैं, लेकिन सबसे पहले हम मालदीव की मिनिस्टर द्वारा दिए गए बयान के बारे में बात करेंगे। दरअसल मालदीव सरकार में डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ यूथ एम्पावरमेंट, इंफॉर्मेशन एंड आर्ट मरियम शिनवाओ को पीएम मोदी का लक्षद्वीप में जाकर फोटो शूट करना इतना ज्यादा खराब लग गया कि इन्होंने बौखलाहट में आकर पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। इन्होंने पीएम मोदी यानी हमारे प्रधानमंत्री को एक जोकर और इजराइल का पुतला तक बता दिया। इतना ही नहीं बल्कि मालदीव की इस मिनिस्टर ने कई हिंदूफोबिक ट्वीट भी किया और भारत के बारे में अभद्र टिप्पणियां की। उनकी इस तरह की भाषा और ट्वीट को देखकर हर भारतीय तो हैरान था ही, साथ ही खुद मालदीव के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए जो भारत का हिस्सा है, और उन्होंने अपने फोटोशूट और ट्वीट में मालदीव का जिक्र भी नहीं किया। तो इसके बाद भी आखिर उनकी मिनिस्टर इस तरह का बचकाना बयान क्यों दे रही है, जिससे दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक तौर पर निचले स्तर पर जा सकते हैं। लेकिन मरियम को यह बात समझ नहीं आई कि उनके द्वारा दिए गए बयान भारतीयों को कितना ज्यादा गुस्सा दिला सकती है, जिसका नतीजा अब सामने आ रहा है। और मालदीव के लोग बैठकर रोने और अपनी सरकार को कोसने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। दरअसल भारतीयों को जब इस ट्वीट के बारे में पता चला तो 8,000 से ज्यादा भारतीयों ने मालदीव में होटल बुकिंग को कैंसिल कर दिया। साथ ही तत्कालीन रूप से 2500 से भी ज्यादा फ्लाइट बुकिंग को कैंसिल कर दिया गया, जिससे मालदीव को भारी नुकसान होगा। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि मालदीव की टूरिस्ट इंडस्ट्री में 2021 के समय भारतीयों ने 23% का योगदान दिया था, जो कि 2023 में सिर्फ 11.7% ही सीमित रह गया। ये सब कुछ ऐसे समय पर हुआ जब मालदीव में सरकार बदली और नए राष्ट्रपति ने भारत विरोधी बयान देने शुरू कर दिए। साथ ही हमारी मिनिमल इंडिया आउट दिखा रहा है वो दिखाना हटाने के लिए काफी बेफजूल की हरकतें शुरू कर दी थी। और अब लक्षद्वीप को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट करने वाले हमारे प्रधानमंत्री के ट्वीट पर मालदीव की मिनिस्टर ने जो बयान दिया, मोदी को पहले से पता था अंदर वहाँ पे लफड़े चल के आ रहे हैं। मालदीव को इंडिया आउट का उनको पता था। बता दें कि साथ ही मालदीव के राष्ट्रपति भी कहीं पर कम नहीं है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू ने एक बार फिर से भारतीय मिलिट्री को मालदीव से बाहर भेजने पर कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत मालदीव से
अपनी मिलिट्री को नहीं हटाता तो इसे मालदीव एक गैर कानूनी और अनडेमोक्रेटिक एक्शन कंसीडर करेगा, जिससे वह बिल्कुल भी खुश नहीं है। मालदीव चाहता है कि भारतीय मिलिट्री पूरी तरह से पीछे हट जाए, जिसके लिए भारत तैयार नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए रणनीतिक महत्व का मामला है। अगर एक ओवरऑल पिक्चर में समझने की कोशिश करें तो मालदीव की सरकार और उनके मंत्रियों की तरफ से लक्षद्वीप में पीएम मोदी के फोटोशूट पर जिस तरह का रिएक्शन और टिप्पणियां देखने को मिली, वह न सिर्फ अनप्रोफेशनल है बल्कि समझदारी के सबसे मूल मानकों पर भी खड़ी नहीं उतरती। भारत ने मालदीव को उनकी औकात दिखा दी है कि हमारे देश में खींचे गए सिर्फ कुछ फोटोशूट से उनकी पूरी सरकार हिल गई और 24 घंटे के अंदर मालदीव घुटनों पर आ गया, जिसके तहत सरकार के मंत्री रोते बिलखते और पूरी तरह से बौखलाते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, बता दें कि मालदीव की इन गलत हरकतों का जवाब भारत एकजुट होकर देना शुरू कर चुका है। आकाश चोपड़ा जैसे भारतीय क्रिकेटर, बॉलीवुड स्टार जिसमें सलमान खान, जॉन इब्राहिम, अक्षय कुमार और श्रद्धा कपूर जैसे बड़े अभिनेता शामिल है, इन सभी ने एक साथ आकर मालदीव के बजाय भारत में टूरिज्म को प्रमोट करने का समर्थन किया। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे भारत दूसरे देशों से ज्यादा अच्छा है और हमें लक्षद्वीप को सपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा सेलिब्रिटी तो सीधे मालदीव के बॉयकॉट करने का भी समर्थन कर रहे हैं, जिससे हम भारतीयों में मालदीव के खिलाफ एकता और पीएम मोदी के लिए समर्थन देख सकते हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो बिना मतलब के भारत से पंगा लेने की आदत अब मालदीव की सरकार को नतीजा देना शुरू कर चुकी है, जो ना ही उनकी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा और ना ही मोहम्मद माइजू की अप्रूवल रेटिंग के लिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में बॉयकॉट मालदीव लिखना ना भूलिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। तो भाई, अब अगर वो बैक ट्रैक करते भी हैं तो ये मत सोचो कि वो सुधर गए हैं, क्योंकि उनकी पूरी गवर्नमेंट उस सोच की है, वहां के लोग उस सोच के, क्योंकि उन्होंने इसी गवर्नमेंट को जो है वोट करके बनाया है। और हमने पता नहीं कौन से वीडियो था, देखना सारे चैनल्स में, मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है वो इंडियन गजब में शायद हो, पर चेक कर लेना। उसमें एक ऐसी वीडियो थी जिसमें उन्होंने फोटो दिखाई कि ये लोगों ने टी शर्टें पहनी हुई थी और बोला, लिखा हुआ था इंडिया आउट। उसके बेसिस पे बैनर भी था, सबने टी शर्टें पहनी हुई थी लाल रंग की और इंडिया आउट का ये इन्होंने अपना चलाया हुआ था और उस पे इन्होंने वोट जीत के ये आए हैं। यहाँ पर कंट्री वैसी है। अब जब उनको दिख रहा है कि इंडियंस आएंगे नहीं तो उनका धंधा नहीं चलेगा, तो वो जो आम इंसान है उसको दिख रहा है मेरी कमाई नहीं होनी, वो तड़प रहा है। और ऊपर से कई लोग तो वहां उसी इंडस्ट्री के जो हैं, होटल इंडस्ट्री के या उसकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के, वो तो ऐसे गंदे कमेंट्स इंडियन टूरिस्ट जो आते हैं उनके ऊपर भी कर रहे हैं। इंडियन टूरिस्ट बड़े भूखे हैं, उनसे बदबू आती है, वो तो खर्चा नहीं करते हैं, वो तो अपने बैगों में खाने लेके आते हैं, मैगियां में नूडल्स लेके आते हैं कप वाले और बना लेते हैं। उस टाइप से इनको इस ऐसी सोच है। मतलब कोई कुछ भी लाए तुम्हें उससे क्या, अगर तुमने फैसिलिटी दी है वहां बनाने की, अगर तुमने माइक्रोवेव दिया है, वो कुछ भी बनाए, तुमको क्या प्रॉब्लम है? तो घटिया सोच है उनकी, तो ये हमें रहना। देखिए, सबसे बड़ी पॉइंट था लोगों को वो दिखाना चाहिए इंडिया आउट वाली वो फोटो, हर वीडियो में, और ह्यूज बैनर जो रखा हुआ था। उसमें ये हो रहा है कि एक पार्टी उस एजेंडे से लड़ी और जीत गई। एग्जैक्टली मतलब मेजॉरिटी लोग ऐसे थे जो बिलीव करते हैं उस कॉन्सेप्ट में। एग्जैक्टली इसीलिए डजंट मेक सेंस कि इंडिया के लोग वहां जाएं जहां पे बिल्कुल नहीं जाना। हेट्रेट है के लिए। हमारे देश को बुरा बोलने, हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुरा बोले, हमारे लोगों को ऐसा घटिया सोच रख के बोले, ऐसे देश के साथ तो हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। अब तुमको पता चलेगा कि हम जब इकट्ठे होके लड़ते हैं दुश्मनों के साथ तो क्या होता है। अब उनकी जान निकलेगी। अब देखते जाओ अब कैसे पलटियां खाएंगे। मजा तो अब आएगा कि कैसे बैक ट्रैक होते हैं, देखना अभी देखना। फिर भी लक्षद्वीप भी जाएंगे? नहीं जाएंगे। हाँ, लक्षद्वीप जाएंगे, मालदीव नहीं जाएंगे। ठीक है ना? तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।